नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहन जी ने जब से बरसाती मेंढक वाला ट्वीट किया है, उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। ना सिर्फ वो बसपा विरोध में या बहन जी के ट्वीट के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं, बल्कि उनके एक और निजी विवाद का कारण और उन्हें सुर्खियों में अब ला रहा है। वो विवाद है उनका शादी वाला मामला, जिसके तहत एक दलित समाज की ही पढ़ी लिखी लड़की जो स्विट्जरलैंड से पीएचडी होल्डर है, वो उनका चरित्र हनन या सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो ब्लैक मेलिंग करने पर उतार हुए है। आखिर इन दोनों का मामला क्या है? क्यों ये लड़की चंद्रशेखर आजाद के पीछे लगी हुई है? क्या ये लड़की गलत है या चंद्रशेखर गलत है? इसके पीछे की पूरी जो कहानी है वो क्या है, इस स्टोरी में समझने का प्रयास करेंगे। ये फोटो आप स्क्रीन पर देखिए, इनका नाम है रोहिणी घावरी और इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के आधार पर जाने, वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फाउंडर जन पावर वेलफेयर फाउंडेशन, पीएचडी स्विट्जरलैंड एट यूएन, रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी जय हिंद इंडियाज फ्यूचर यूनाइटेड एंड ब्राइट। यानी कि ये जो जन पावर वेलफेयर फाउंडेशन है उसकी ये संस्थापक है और स्विट्जरलैंड से इन्होंने पीएचडी की है और यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में ये रिप्रेजेंटेटिव रही है। ये इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है और ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत के इंदौर के सफाई कर्मचारी की बेटी रोहिणी घावरी के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। रोहिणी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में राम मंदिर और भारत से जुड़े कुछ विषयों पर अपनी बात रखी थी। उनकी स्पीच की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो ये वो रोहिणी घावरी है जिनकी चर्चा इस समय चंद्रशेखर आजाद के साथ हो रही है। काफी लंबे समय से इन दोनों के रिश्तों की बात सोशल मीडिया पर आज चल रही है और तरह तरह की जो सोशल मीडिया क्लिप्स हैं, पोस्ट्स हैं, इन दोनों की जो साथ की फोटोज हैं, वीडियोज हैं या चैट है, वो भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। जैसे ही बहन जी का ट्वीट आता है बरसाती मेंढक वाला, उसके बाद ये लड़की दो ट्वीट चंद्रशेखर आजाद को लेकर करती है, जिसमें वो बड़े ही गंभीर आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाती है। यहां तक कि चरित्र हनन वाली बात, समाज की जो लड़कियां हैं उनसे खिलवाड़ करने की बात, बीजेपी का एजेंट और भी न जाने क्या क्या बातें वो चंद्रशेखर आजाद के लिए कहती हैं। एक बार आप खुद देखिए उन्होंने क्या बातें चंद्रशेखर आजाद के लिए बहन जी के ट्वीट के बाद कही है। ये नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा, इसने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला। महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं, पिछले 10 सालों में समाज का एक अच्छा काम नहीं किया, न कभी कर पाएगा। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद, लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। दलित मुस्लिम वोट काटने के लिए यूपी 2027 के चुनाव तक बीजेपी इसको यूज करके फेंक देगी। ये समाज के हजार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर निकल जाएगा। मुझसे ज्यादा सच इसका कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा नफरत इस नालायक से कोई नहीं कर सकता। जितनी तकलीफ इसने मुझे दी है उससे दुगनी तकलीफ इसको भी एक दिन मिलेगी। एक सच्ची औरत का जीवन बर्बाद करने की सजा इसको एक दिन जरूर मिलेगी। मुझे उसी दिन का इंतजार है, 3 जून 2021 मेरे जीवन का मनहूस दिन। यह वो सोशल मीडिया पोस्ट है जो रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखी है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें तो चंद्रशेखर आजाद का नाम ही नहीं है। तो भाई ये जो पोस्ट है इसमें हमने चंद्रशेखर आजाद का जो फोटो है वो काट के आपको दिखाया है। जब आप पूरी पोस्ट देखेंगे तो उसमें आपको चंद्रशेखर आजाद का फोटो मिलेगा, वो जो आपकी स्क्रीन पर इस समय मौजूद है। ये वही सोशल मीडिया पोस्ट है जो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखी है। बाकायदा उनका फोटो भी उन्होंने छोड़ा है। आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उनकी चेक करेंगे तो आपको ये जो पोस्ट है ये मिल जाएगी और आपकी स्क्रीन पर भी आप इसको देख रहे हैं। इसके बाद इन्होंने एक पोस्ट और लिखी है, वो भी साथियों आप एक बार देखिए। बदला तो मैं लेकर आऊंगी क्योंकि चोट मेरे आत्मसम्मान पर लगी है। अब तक चुप थी क्योंकि मेरी माँ ने कहा था बेटा तेरी सजा से बड़ी होगी ईश्वर की सजा, इसलिए अभी
चुप रहे, वरना इसकी औकात नहीं थी मेरी जिंदगी इस खेल कर सांसद बन जाता, जेल में होता आज इस घटिया इंसान। औरत अबला नहीं होती, अपने सम्मान के लिए लड़ना जानती है, इसकी औकात नहीं ये वाल्मीकि या वंचित समाज में घुस जाए। मैं देखती हूँ अब कैसे करेगा ये राय मैं देखती हूँ कैसे करेगा ये राजनीति समाज का नुकसान पहुंचा कर। इसको खत्म करने के लिए मुझे अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे, लेकिन अब और समाज का नुकसान नहीं होने दूंगी। तो दोनों पोस्ट आपने देखी, किस तरह से गंभीर शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल रोहिणी गावरी चंद्रशेखर आजाद के लिए कर रही है। यहां तक कि उन्होंने जो चरित्र हनन वाली बात है, बीजेपी के एजेंट वाली बात है, वो भी यहाँ पर उन्होंने कई बार दोहराई है। और लगातार वो समय समय पर इस तरह की जो सोशल मीडिया पोस्ट है उनको लिखती रहती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि रोहिणी गावरी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, उसके जीवन के साथ धोखाधड़ी हुई है, या उसको जिस तरह से भी चंद्रशेखर आजाद ने यूज किया है, वो कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं कर पा रही है। किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से वो क्यों बच रही है, ये बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी इस सवाल को पूछ रहे हैं कि भाई जब आपके साथ गलत हुआ है, उस गलत के सबूत आपके पास हैं, उनको लेकर आप पुलिस थाने क्यों नहीं जाती, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती। अगर कानून में आप जाएंगी, कानून का सहारा आप लेगी, तो समाज के सामने उसकी सच्चाई आएगी और आपका साथ समाज भी देगा। लेकिन इस तरह से आप किसी भी लोकप्रिय व्यक्ति का चरित्र हनन करेंगी, उसको बार बार बेइज्जत करेंगी, तो इसको सही नहीं माना जा सकता है। कहीं ना कहीं आपका जो हित है वो इसकी लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है, जिसका फायदा आप समय समय पर ले रही है, और आपका भी जो नियत है वो साफ नहीं लगती है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार अब उठ रही है, और चंद्रशेखर आजाद के बचाव में लगातार सोशल मीडिया पोस्ट पर बातें उठाई जा रही हैं। लेकिन सवाल दूसरी तरफ से भी उठता है, जब इतने बड़े बड़े आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लग रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अभी तक एक शब्द इस लड़की के जो सवाल उसने उठाए हैं, एक जवाब उसका नहीं आया है, और ना ही भीम आर्मी की तरफ से इस लड़की के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट है या खंडन है वो नहीं किया गया है। और अगर वो सांसद हैं, इस समय लाखों लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो इज्जत है वो इस समय बहुत बड़ी है, उनकी इज्जत पर दाग लग रहा है, समाज की लीडरशिप वो कर रहे हैं और राजनीतिक लीडरशिप में भी वो उभर रहे हैं। तो वो मान हानि का दावा इस लड़की पर क्यों नहीं ठोक रहे हैं, वो भी कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। इस मामले में बसपाई जो है खासकर वो कूदे हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर बुराई हो रही है। लेकिन बसपाइयों को इस मामले से बचना चाहिए। उनको खामगा अगर चंद्रशेखर आजाद का कोई विरोध कर रहा है तो उसका समर्थक नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि कमियां यहाँ पर साफ साफ दोनों तरफ से नजर आ रही है। ना तो वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ना ही लड़की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, या दोनों इस मामले से दोनों लोकप्रिय होना चाहते हैं, उस लोकप्रियता को बनाए रखना चाहते हैं? समाज के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाकर दोनों अपने ऊपर जो ध्यान है उसको केंद्रित करवाना चाह रहे हैं। बहुत गंभीर सवाल है, गंभीर मामला है, लेकिन समाज इस मामले में न पड़े, चुपचाप इस मामले को देखे और दोनों नेताओं से बराबर सवाल करे, तब आपके सामने सच्चाई आ सकती है। अगर आप चंद्रशेखर आजाद से नाराज रहते हैं तो आप चंद्रशेखर का विरोध कर रहे हैं, अगर आप रोहिणी गावरी से नाराज रहते हैं या उसकी जाति को लेकर आप उससे नाराज और चंद्रशेखर का बचाव कर रहे हैं, तो यह दोनों ही पक्ष साथियों गलत हो सकते हैं। इसलिए आप दोनों पक्षों से सवाल कीजिए, दोनों पक्षों की बातों को रखकर उनका विश्लेषण कीजिए, ध्यानपूर्वक उनको समझने का प्रयास कीजिए कि मामला कितना गंभीर है और क्या कार्रवाई दोनों तरफ से की जा रही है, क्या एक्शन दोनों तरफ से लिए जा रहे हैं, या फिर जो पहले आपको बताया मुद्दों को डाइवर्ट करने वाली बात है। दोनों को अटेंशन चाहिए और दोनों इस मुद्दे को आगे तक ले जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि समाज की जो प्रतिक्रिया है वो क्या इस मामले पर आ रही है। आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।
मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।